अगर आप वाकई में एक बिज़ी पर्सन हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि घंटों आप हेयर डाई के लिए वक्त निकालें, या फिर आप चाहते हैं कि थोड़े वक्त में आपको ऐसा ब्राउन खूबसूरत शेड मिले कि देखने वाले खुद भी हैरान हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर आपके बालों को नई लुक मिलने वाली है। आपके बाल सिल्की, स्ट्रेट और शाइनी भी हो जाएंगे और आपके सफ़ेद बाल जड़ से ब्राउन भी हो जाएंगे। बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है। आपके सामने पैच टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगी। क्या खूबसूरत शेड आएगा। हिना पाउडर इस्तेमाल करेंगे लेकिन ना रेड कलर आएगा ना ऑरेंज कलर आएगा। 110% ब्राउन शेड ही आएगा। जो मेरी प्यारी प्यारी किचन क्वींस ये कंप्लेन करती हैं कि मेहंदी यूज़ करने से उनके बालों में ऑरेंज या रेड कलर आ जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जो शेड आपको दिखाया जा रहा है 100% वही शेड आपके बालों में भी आएगा। जिनके काले बाल हैं वो भी इस शेड को यूज़ कर सकते हैं और जिनके वाइट बाल हैं वो भी इस शेड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो इतना खूबसूरत प्यारा चॉकलेटी ब्राउन शेड लेने के लिए हमें चाहिए एक चुकंदर। मीडियम साइज़ का आपने चुकंदर लेना है। उसको पहले वॉश कर लेना है ताकि डस्ट वगैरह उतर जाए। छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको ग्रेट कर लेना है। चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या ग्राइंडर वाली डिब्बी में डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, जैसे आपको सहूलत लगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। इसका अपना खूबसूरत नेचुरल कलर है, कुदरती, बिल्कुल भी इसमें कोई मैन मेड केमिकल यूज़ नहीं हुआ। अब एक पैन ले लेंगे और ग्रेट किया हुआ चुकंदर पैन में डालेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। अगर आप ब्राउन शेड नहीं चाहते, बरगंडी फैशनी शेड चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन सी चीज़ें स्किप करनी है इसी वीडियो के अंदर। तो पानी डालने के बाद हम इसको फ्लेम पर ले जाएंगे और उसे पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब एक बंच हमें चाहिए प्याज के छिलकों का। प्याज के छिलके भी डस्ट से पाक होने चाहिए। आप इसको वॉश करके यूज़ कीजिएगा। प्याज के छिलके, प्याज का पानी, प्याज का ऑयल या प्याज का शैम्पू हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को खूबसूरत शेड देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें 15 से 20 मैं लौंग शामिल करूँगी। लौंग से हमारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और हमारे बालों की ग्रोथ तेज़ी से होती है और साथ ही हमारे बालों को खूबसूरत शेड भी मिलता है। अब 1 चम्मच चाय की पत्ती का इसमें शामिल करेंगे। चाय की पत्ती ये जो बरगंडी कलर है ना, ये टर्न हो जाएगा ब्राउन शेड में। लेकिन अगर आप ब्राउन शेड नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बालों को खूबसूरत बरगंडी शेड मिले, तो फिर आपने चाय की पत्ती स्किप कर देनी है। 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर इसमें हम 1 चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। हल्दी डालते ही गेम चेंजर हो जाएगा। मैजिकली तौर पर इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी हल्दी डाली है, मिक्स की है और साथ ही इसका बरगंडी शेड खूबसूरत चॉकलेटी ब्राउन शेड में आ गया है। तो बरगंडी शेड अगर हासिल करना चाहते हैं तो हल्दी और चाय की पत्ती आपने स्किप कर देनी है। बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट डालनी है तो आपको बरगंडी शेड मिल जाएगा। अब इसको आपने पकाना है कि हमने 2 गिलास पानी जो डाले थे वो ड्राई होने के बाद 1 गिलास पानी बाकी रह जाए, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। साथ साथ आप इसका कलर भी चेक करते जाएं। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये पकेगा, इसका पानी डार्क ब्राउन से डार्कर ब्राउन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि पानी ड्राई होकर 1 गिलास रह गया है। चूल्हे से उतार लेंगे क्योंकि हमारा मतलूबा शेड आ चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि पानी अलग हो जाए और सारे ये जो हमने इसमें चीज़ें डाली थी वो सब अलग हो जाए। अब ये जो हमारे पास शेड बनकर आया है ये बहुत ही खूबसूरत ब्राउन शेड बनकर आया है। मार्केट में आपको ऐसा शेड कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो वो केमिकल वाला होगा। इसमें हमने किसी भी किस्म का कोई आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल खुशबू या आर्टिफिशियल केमिकल कोई भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसका एक पैच टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर का टिश्यू लिया है। आप वाइट कपड़े के ऊपर भी कर सकते हैं ताकि हमें वाइट कपड़े के ऊपर पता चले कि इसका एक्चुअल कलर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ना तो ऑरेंज शेड है ना ही रेड शेड है, 100% ब्राउन शेड आया है। तो जिस तरह इस वाइट टिश्यू के ऊपर जो कलर आया है सेम वही कलर आपके सफ़ेद बालों पर भी आएगा और आपके काले बालों पर भी आएगा। तो चलिए अब इसको डाई बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हिना पाउडर। 2 चम्मच या 3 चम्मच या 4 चम्मच अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने मेहंदी लेनी है और इसका पेस्ट हम बनाएंगे इस खूबसूरत शेड के साथ। ये जो हमने पानी बनाया है चुकंदर का और दूसरी चीज़ों का, इसके साथ हमने पेस्ट बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना वरना मेहंदी की गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी देर लगाना है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। इतना खूबसूरत चॉकलेट ब्राउन शेड जो आपको नज़र आ रहा है ना, जब आप एक बार अपने बालों पर लगाएंगे तो महीनों इसका कलर नहीं उतरेगा। इतना ये पक्का शेड है।
वैसे भी आजकल समर सीज़न है, तो समर सीज़न में मेहंदी का जो पैक होता है एक बार आप ज़रूर लगाया करें हफ्ते में। इससे आपके सर को, आपके सर की जो स्कैल्प होती है उसको ठंडक भी मिलेगी और गर्मियों के लिए ये बेहतरीन हेयर पैक होता है। अब ये जो पानी बच गया है इसको आप स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 15 दिन तक, फ्रिज में भी रख कर, और फ्रिज के बगैर भी ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा। पहले हमने एक पैच टेस्ट किया था पानी में, अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे मेहंदी के अंदर। देखेंगे कि मेहंदी का जो कलर होता है रेड होता है अमूमन, तो हम वाइट कलर के टिश्यू को थोड़ी देर के लिए मेहंदी में डिप करेंगे और इसको वॉश करने के बाद देखेंगे कि इसके ऊपर रेड कलर आया है या ऑरेंज कलर आया है। तो यहाँ पर टिश्यू को मैंने वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं ना तो रेड कलर है ना ऑरेंज शेड आया है, 100% ब्राउन शेड आया है। तो दोनों टिश्यू मैंने आपके सामने रख दिए हैं, जो मैंने अर्क में डिप किया था और जो मेहंदी में डिप किया था, दोनों का शेड आपके सामने है। मतलब कि मेहंदी के साथ मिक्स करने के बाद भी, मेहंदी घोलने के बाद भी इसका शेड चेंज नहीं हुआ है। 19-20 का फ़र्क है, तो आपके बालों के ऊपर 110% यही शेड आएगा। मेहंदी एक बेहतरीन कंडीशनर होती है जो आपके बालों को रूखापन ख़त्म करती है और आपके बालों को सिल्की और शाइनी भी करती है। तो बालों को डाई करने के साथ साथ बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाए। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर आएंगे बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।